सॉरी, मैंने वो इष्टनिष्ठ नहीं है नहीं, लेकिन हमारा दर्शन मोह, हमारा दर्शन मोह उसको महा इष्टनिष्ठ बना रहा है। हमारा चारित्र मोह ये असंयम पैदा कर रहा है, चारित्र मोह असंयम भी पैदा कर रहा है। तो जो है पदार्थ कोई अनिष्ट अनिष्ट नहीं होते। मैं बोल रहा हूं आपको जितने भी लोक में पदार्थ हैं, कोई पदार्थ आप एक पदार्थ बता दो कि जो अच्छा हो या बुरा हो, इष्ट हो या अनिष्ट हो, कोई पदार्थ तो बता दो। बोले साहब गालियां तो अच्छी गालियां तो अनिष्ट ही होती है ना, कि इष्ट भी होती हैं? होती हैं। कब होती हैं? हम तो एक बार नाराज हो गए, ससुराल गए थे और वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ गालियों का। तो हम नाराज हो गए, हम लोग साला हम आए और तुमने हमारी गालियों का प्रोग्राम नहीं किया। मालूम नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि कार्यक्रम तो होना चाहिए ना। एक और होता है वो शादियों में मायरा वायरा होता है, क्या होता है हैं? मामा का कुछ होता है, उसमें मामा को कपड़े पहनाए जाते हैं औरतों के, हैं? गनायना होता है। जो मामा का, अरे तुमने यार वो करा ही नहीं कार्यक्रम, तुम मामा हो, तुम क्या कह रहे हो? बोले तुमने वो कार्यक्रम नहीं किया, भूल गए तुम लोग क्या? क्यों, उसमें क्या होता है? बोले उसमें एक बार तो मेरा हुआ है, एक बार तो हुआ। कहने का मतलब ये कोई चीज इष्ट अनिष्ट नहीं है, लेकिन कर्म है ना। मैं बोल रहा हूं ये 148 प्रकृतियां हैं। आप ये देखो 148 प्रकृतियों के अलग अलग रंग ढंग हैं। ज्ञानावरणी आपको कोई पदार्थ को कैसा दिखाएगी? ज्ञानावरणी मालूम क्या कहती है? तुम जान ही नहीं सकते पदार्थ को, तुम जान ही नहीं सकते पदार्थ को। वो ज्ञानावरणी का उदय आया ना, ज्ञानावरणी का उदय है तो वो क्या, तुम जान ही नहीं सकते पदार्थ को, तुम जान ही नहीं सकते। अरे कैसे नहीं जान सकते यार? वो जान रहे, वो जान रहे, बे जान रहे, सारे लोकालोक को जान रहे, उसमें प्रमेत्व नाम का गुण है, तो मैं नहीं जान सकता? क्यों नहीं जान सकता? मैं क्यों नहीं जान सकता? देखना, इसका मतलब ये है कि वो ज्ञानावरणी तो अपना प्रभाव दिखाई रहा, उदय दिखाई रहा, और हम उसके प्रभाव में आ भी रहे हैं। सुनो, और ये जो है ना, यदि आप सोच लो अज्ञान को कैसे जीता जा सकता है? बताओ मेरे को, अज्ञान को कैसे जीता जा सकता है? भाई आपको बचपन में आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं था, तो बिल्कुल ज्ञान नहीं था, मैं तो कितने ही पढ़ता हूँ मेरे को ज्ञान नहीं होता है, मेरे को समझ में नहीं आता ये कौन से अक्षर हैं, क्या है क्या नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये अज्ञान यदि बना रहने देते, ये अज्ञान के विरुद्ध लड़ो। ये पैडी अट्ठम बिल्कुल प्रकृति के अनुसार मैं परिणमन नहीं करूंगा। आपको ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, साता वेदनी आपको बहुत ललचाएगा। ओ भाई क्या बढ़िया, क्या व्यवस्था है। ये साता वेदनी बहुत ललचाएगा, असाता वेदनी आपको बहुत दुख देगा। लेकिन आप यदि उसके विरुद्ध खड़े हो जाओ तो आप साता वेदनी के उदय में वीतराग भाव में रह सकते हो। असाता वेदनी आपको इतना सा कष्ट नहीं दे, तो सिर पे सिगड़ी जला दो तुम, उनको कोई कष्ट नहीं है महाराज जी को। स्यालनी भक्षण करके चले जाए, कोई कष्ट नहीं है। आनंद 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 आनंद। तो ऐसा जो है ना, ये गाथा जो है ऐसा प्यारा अर्थ बता रही है। पैडी अट्ठम, जब तक ये प्रकृति के अनुसार परिणमन करता है तब तक ही ये अज्ञानी रहता है, और जब इसको छोड़ देता है प्रकृति के अनुसार परिणमन, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं अपनी स्वतंत्रता को लेके रहूंगा। तो ये जो आवाज उठी है ना सम्यक दर्शन की, ये आपको मुक्ति तक पहुंचाएगी। चलो और विशेष अर्थ बाद में करेंगे।
धन